नमस्कार उत्तर प्रदेश पुलिस के भावी थाना प्रभारियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा के महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को लेकर। क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में अभ्यर्थी एक बेसिक सी गलतियां कर देते हैं कुछ, जो उन्हें बातें बहुत परेशान करती हैं। जैसे आपने बहुत सारी परीक्षाएं अगर इसके पहले दी हूं तो उसमें आप आईडी के रूप में कुछ भी ले जा सकते हैं, फोटो एक पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य था, लेकिन यहां पर आप आधार ही ले जाएंगे। आधार अनिवार्य है। आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये अल्टरनेट नहीं ले सकते। तो ऐसे ही अपन इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे भाई कि हमें क्या सामान लेकर जाना है, क्या सामान प्रतिबंधित रहेगा, ताकि जब हम परीक्षा देने जाएं तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, किसी भी तरह से हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई साहब, टिप्पणी को पढ़ लेते हैं। यह प्रवेश पत्र जो मेरा ही प्रवेश पत्र मैं बता दूं, मेरा 14 तारीख को पहली ही शिफ्ट में मेरी परीक्षा है मेरठ में। तो यह प्रवेश पत्र आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर आपको केवल लिखित परीक्षा बैठने के लिए अनुमति प्रदान करता है। इस प्रवेश पत्र के जारी होने का मतलब पात्रता की स्वीकृति नहीं है। जैसे अभी हमने ऑनलाइन अपना आवेदन भरा था तो विभाग को पता नहीं है कि हम सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा आप ग्रेजुएट है, हमने कहा हाँ ग्रेजुएट है। उन्होंने मान लिया इस बात को, उसी के आधार पर अपना जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया। तो एडमिट कार्ड आपको जो है योग्यता की पुष्टि नहीं करता, ये आपको सिर्फ परीक्षा में बैठने देगा। चलिए और आगे पढ़ते हैं। पहचान की पुष्टि, फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है, अन्य कोई पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो मैंने शुरुआत में ही कहा, कई परीक्षाओं में आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तमाम चीजें हैं जो आप ले जा सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपको आधार कार्ड ही लेकर जाना है भाई। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है, उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना होगा। तो जिन्होंने भाई पहले आधार की जानकारी नहीं दी है, उन्हें आधार कार्ड तो ले ही जाना है, साथ में एक और वैध सरकारी जो है आपका पहचान पत्र लेकर जाना है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निर्देश, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड के उचित सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ठीक है भाई साहब। परीक्षा केंद्र के एक प्रवेश बिंदु पर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक, आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। अभ्यर्थी की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अनलॉक लेकर ही लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित हो। अगर आपने यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है तो उसको अनलॉक करके ही जाएं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। अगर लॉक नहीं किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहचान पत्र से मिलान न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपका पहचान पत्र से मिलान न हो तो परीक्षा हॉल में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, साथ ही साथ आप पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही आप 2 घंटे का पेपर अपना 1 घंटे में कर ले, आधा घंटे में कर ले, लेकिन जब तक पूरा टाइम नहीं हो जाएगा तब तक आपको हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि के लिए ही मान्य होगा। जो आप इसमें टाइम दे रखा है, जो एग्जाम सेंटर है, जो एग्जाम सिटी है, आप उसी समय पर उसी जगह पर जाना है। आप सोचें कि हम वहां जाने में असमर्थ हैं, कहीं और लेकर पहुंच जाएंगे, नहीं वहां नहीं पहुंच पाए, तो ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थियों को केवल उनसे संबंधित परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो आपको समय पर पहुंचना है, बेसिक सी बात है भाई। आगे देखिए, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के पाली तिथि तथा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। आपकी जो परीक्षा का समय है वो बदला नहीं जाएगा, ना डेट बदली जाएगी किसी भी कीमत पर। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा ले, ताकि वे परीक्षा के दिन निर्धारित समय पर केंद्र पर पहुंच सके। अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में उल्लिखित गेट क्लोजिंग समय के अनुसार मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपका जो है, जैसे जो परीक्षा की टाइमिंग है पहली शिफ्ट की 10 से 12, तो 9:30 तक है एंट्री। 9:30 के बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। फिर आपको आप कहें कि 9:45 का समय हुआ है, हम पहुंच जाएंगे, तो फिर वो एंट्री नहीं देंगे।
कई बार तो कुछ लोग ऐसी यही गलती कर देते हैं, क्या 10 बजे से पेपर है, कौन अभी वहां जाके बैठे, हम यहीं बाहर टहल रहे हैं, 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। परीक्षा के लिए निर्देश, ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी। परीक्षा 120 मिनट की अवधि की है और इसमें कुल 160 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2.5 अंक होंगे। OMR उत्तर पत्रक में विवरण लिखने और प्रतिक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। नीले या काले आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। कई परीक्षाओं में केवल काले पेन को वरीयता दी जाती है, कई में केवल नीले पेन को, लेकिन इन्होंने यहां पर कहा है कि नीला या काला जो आप ले जाए। कोशिश करना कि पूरी OMR एक ही कलर के पेन से भरें, आप उसको बदले ना बीच में, और उसमें जो जानकारी भरें वो भी सेम कलर से भरें। कई बार आप नीली पेन से भर रहे थे, पता चला बाद में वो पेन खत्म हो गई, फिर आपने काली से भरना शुरू कर दिया, तो ऐसा ना करें। इन्होंने नहीं लिखा, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं। उत्तर बदलने के लिए किसी व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। गलती से आपसे कोई गलती हो जाए तो फिर आप उसमें खुरापात मत करना, क्योंकि ये जो चेक होती है OMR वो लेजर से चेक होती है, मशीन से चेक ही नहीं होगी अगर आप व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं। OMR उत्तर पत्रक भरने के निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं के तदनुसार विज्ञ कर ले। OMR उत्तर पत्रक या उपस्थिति पत्रक भरने में हुई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं भाई, OMR आपको भरने कैसे हैं, क्योंकि आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। आप कहेंगे हमें वहां बताने वालों ने बताया नहीं है, फलाना ठिकाना, ये सारे दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो ID प्रूफ, पारदर्शी नीला काला बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। पेंसिल, स्याही, स्केच पेन या जेल पेन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जैसे कोई भी स्टेशनरी का आइटम, पाठ्य सामग्री मुद्रित या लिखित, कागज के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर आदि। कोई भी गैजेट जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि। घड़ी चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो चाहे सादा हो, घड़ी नहीं ले जाने देंगे। ऐसे ही आपका बटुआ हो गया, हैंडबैग, टोपी, बेल्ट, कोई भी मेटल की चीज, खाने पीने की कोई वस्तु या पानी की बोतल आदि। तो पानी की बोतल भी आप नहीं ले जा सकते। कई जगह पर होता है कि ट्रांसपेरेंट आपकी पानी की बोतल है तो ले जा सकते हैं, पर इन्होंने कहा कि नहीं भाई, स्पष्ट कह दिया कोई भी पानी की बोतल आप लेकर नहीं जा सकते। परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट बाद तथा परीक्षा समाप्त होने के 15 मिनट पूर्व घंटी का निरीक्षक की उद्घोषणा द्वारा समय की जानकारी दी जाएगी। मतलब आपका जैसे 1 घंटा हो जाएगा तो घंटी बजेगी, और जब परीक्षा समाप्त होने में सिर्फ आपके 15 मिनट बचे होंगे तब भी आपकी घंटी बजेगी। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान न ले जाएं, क्योंकि अभ्यर्थी के सामान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था कोई प्रावधान नहीं है। UPPRP इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब देखो यार, हमें मेरठ जाना है तो अपना हमें बैग लेकर जाना पड़ेगा, फोन लेकर जाना पड़ेगा, ये बेसिक चीजें लेकर जानी है, जाते ही है सब लोग। जो बहनें होंगी, महिलाएं होंगी, उनके कुछ जेवरात वगैरह होते हैं जो नॉर्मली पहनकर चलती हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कीमती सामान लेकर ना आए, क्योंकि आपको लॉकर की व्यवस्था नहीं है। हालांकि बैग जमा हो जाते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट बदलता हुआ पाया जाता है या परीक्षा हॉल के अंदर किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ कोई कागजात या दस्तावेज बदलता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, अगर लुक लुक करता पाया जाता है तो उसे भाई भगा दिया जाएगा। अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के निषिद्ध उपकरण रखना, अनुचित साधनों का प्रयोग, प्रतिरूपण, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और किसी भी अवांछनीय कृत्य में लिप्त होना अभ्यर्थन को निरस्त करने, भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कारण बन सकता है। वही है कि अगर आप लुक लुक करते पाए जाते हैं तो परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे, भविष्य की परीक्षाओं से ही वंचित किया जा सकते हैं, और हो सकता है कि आप पर जो है कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाए। UPPRPB परीक्षा को रिशेड्यूल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संशोधित परीक्षा तिथि और समय UPPRPB की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया के सभी मामलों में UPPRPB का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें। केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकती है। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश थे, आप इनका पालन करें, आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से परीक्षा दें। ऑल द बेस्ट।